नमस्कार श्रोतागणों, तो उपस्थित हुए हैं दिन भर की प्रमुख खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों का अध्ययन विस्तृत रूप से करें, निवेदन रहेगा कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश हैं आज दिन भर की प्रमुख खबरें। बारिश के बाद पराशर की पहाड़ी में दरारें, बागी नाले ने फिर दिखाया रौद्र रूप, खौफ ज़दा हुए ग्रामीण। इलाका उत्तरछाल के पराशर की पहाड़ियों पर बड़ी बड़ी दरारें पड़ने से इसके धंसने का खतरा बढ़ गया है। इससे दर्जनों गांवों के लिए खतरा हो गया है। बीते दिनों हुई भारी बारिश के कारण इन पहाड़ियों की मिट्टी भी खिसकने लगी है। इस कारण पहाड़ी पर गहरी व लंबी दरारें पड़ गई हैं। इसी बीच शनिवार को मलबे के साथ बागी नाले में आई बाढ़ ने रौद्र रूप दिखाया है। इससे ग्रामीण खौफजदा हैं। हालांकि इस बाढ़ से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। NH 505 पर लोसर और काजा को जोड़ने वाला पुल ढहा, साथ में डंपर भी गिरा, चालक सुरक्षित। रेत से भरा डंपर गुजरने से करीब 15 साल पुराना स्पीति का चिचोग पुल रविवार यानी आज सुबह ढह गया। इससे काजा कुल्लू संपर्क मार्ग अवरुद्ध हो गया है। सूचना मिलते ही BRO ने फिलहाल ट्रैफिक को कियामो पुल की ओर डाइवर्ट कर दिया है। BRO ने कलवर्ट बनाने का कार्य आरंभ कर दिया है। इस हादसे में किसी जानमाल की नुकसान होने की सूचना नहीं है। आबादी देह में लंबे समय से रह रहे लोगों को भूमि का मालिकाना हक, ड्रोन मैपिंग का काम हुआ पूरा। स्वामित्व योजना में आबादी देह क्षेत्रों, आबादी वाले क्षेत्रों में लंबे समय से रह रहे लोगों को कानूनी मान्यता के साथ भूमि का मालिकाना हक प्रदान किया जा रहा है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का कहना है कि यह योजना ग्रामीण परिदृश्य को बदलेगी, जिससे हजारों परिवारों की आर्थिक तरक्की होगी। बता दें, जिला हमीरपुर सहित कुल 6314 गाँव के प्रथम स्तर के 16,588 नक्शे और दूसरे स्तर के 774 गाँव के 1,482 नक्शे भारतीय सर्वेक्षण विभाग से प्राप्त हो चुके हैं। इसके साथ ही जिला हमीरपुर में 355 आबादी देह गांव के अंतिम स्तर के नक्शे प्राप्त हो चुके हैं, जिसमें संपत्ति कार्ड जारी होने की प्रक्रिया जारी है। नोनी व पालमपुर विश्वविद्यालय के पूर्व VC डॉक्टर जगमोहन का निधन। प्रदेश के जाने माने बागवानी वैज्ञानिक, बागवानी व वानिकी विश्वविद्यालय नोनी और कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर के पूर्व वाइस चांसलर डॉक्टर जगमोहन सिंह चौहान का आज सुबह सोलन में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वह 79 वर्ष के थे। वो अपने पीछे पत्नी, 2 बेटे छोड़ गए। डॉक्टर जगमोहन सिंह का जन्म सिरमौर के राजगढ़ उपमंडल के गांव बुहेरा में 11 नवंबर 1945 को हुआ। डॉक्टर जगमोहन सिंह 2 जुलाई 2004 से लेकर 5 अप्रैल 2005 तक यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर पालमपुर के VC और 6 अप्रैल 2005 से 5 अप्रैल 2008 तक डॉक्टर यशवंत सिंह परमार यूनिवर्सिटी नोनी के वाइस चांसलर रहे। इन विशेष बच्चों से फीस और फंड न वसूले, स्कूल विभाग ने दिए निर्देश। हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से विशेष आवश्यकता वाले बच्चे और जो 40% से अधिक दिव्यांग हैं को 12वीं कक्षा तक मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की मंजूरी दी गई है। ऐसे में शिक्षण संस्थानों में इन बच्चों से किसी भी तरह की फीस और फंड नहीं वसूला जाएगा। शिक्षा विभाग ने सभी जिलों को इस संबंध में आदेश जारी किए। जिला उपनिदेशकों को अपने प्रशासनिक नियंत्रण के तहत सभी शैक्षणिक संस्थानों को इस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी करने को कहा गया है। इन बच्चों की 1ली से 12वीं तक की पढ़ाई निःशुल्क होगी। मुख्यमंत्री ने सुनी IJMC में कर्मचारी महासंघ की समस्याएं, दिया आश्वासन। मुख्यमंत्री सुक्खू ने IJMC एवं दंत चिकित्सालय कर्मचारी महासंघ की समस्याओं को सुना और उन्हें पूर्ण करने का आश्वासन दिया। महासंघ के प्रधान हरिंदर सिंह मेहता व महामंत्री हनीश ठाकुर व कार्यकारिणी सदस्यों ने सचिवालय में मुख्यमंत्री से भेंट की। प्रधान हरिंदर मेहता ने कहा कि संघ ने मुख्यमंत्री का IJMC एवं टांडा मेडिकल कॉलेज में विभिन्न श्रेणी के पदों की नियुक्तियों के आदेश के लिए धन्यवाद किया तथा मांग की कि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में जिन जिन स्वास्थ्य कर्मचारियों ने अपना सहयोग दिया था उन्हें प्राथमिकता के आधार पर इन पदों पर रखा जाए, जिसमें मुख्यमंत्री ने अपनी सहमति व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि OTA को 13,000 से 25,000 रुपये देने की बात भी कही ताकि OTA की भारी किल्लत को दूर किया जा सकेगा। संघ ने मुख्यमंत्री से इन सभी नियुक्तियों को आउटसोर्सिंग में न रखकर स्थायी रूप से नियुक्त करने का आग्रह किया है।
शब्दावली पर हम माफ़ी मांग सकते हैं, पर मंत्री धर्माणी खुद मवाली बोल रहे। हिमाचल प्रदेश सचिवालय सेवाएं कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष संजीव शर्मा ने कहा कि एसोसिएशन के कुछ लोगों की शब्दावली पर वो माफ़ी मांग सकते हैं, पर मंत्री खुद सचिवालय के अधिकारियों को गुंडा मवाली तक बोल रहे हैं। इससे मुख्यमंत्री की छवि खराब होती है। उन्होंने कहा कि मंत्री ने कहा कि जो भत्ते 68 विधायकों को भत्ते मिल रहे हैं, मंत्री इन्हें आधा करने को तैयार हैं, बशर्ते कर्मचारी भी आगे आएं। यह किस तरह की बयानबाजी है? क्या सभी 68 विधायकों की उन्हें सहमति मिल रही है? इस संबंध में सीएम ने एक भी शब्द नहीं कहा। विपक्ष नेता जयराम ठाकुर बोले, कर्मचारियों के मुद्दों को लेकर सरकार का रवैया रहा नकारात्मक। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रदेश सरकार पर कर्मचारियों के मुद्दों को लेकर नकारात्मक रवैया अपनाने का आरोप लगाया तथा कहा कि मुद्दों के समाधान के स्थान पर सरकार ने टकराव की स्थिति पैदा करने का प्रयास किया। उन्होंने सीएम सुक्खू को कर्मचारी हितैषी भाषण के स्थान पर इनकी समस्या के समाधान की सलाह दी। आज पार्टी प्रदेश मुख्यालय दीपकमल चक्र में पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम का सीधा प्रसारण सुनने के बाद उन्होंने कहा कि मन की बात कार्यक्रम पीएम मोदी का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम है। जयराम ने कहा कि सीएम सुक्खू को कर्मचारियों के मुद्दे पर अपना रवैया स्पष्ट करना चाहिए। हिमाचल में कर्मचारियों, मंत्रियों व मुख्यमंत्री के बीच में जो टकराव का वातावरण चल रहा है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने सवाल किया कि आज कर्मचारी सड़कों पर क्यों हैं, कर्मचारी परेशान क्यों हैं, पूरे प्रदेश में प्रमोशन, डीए एरर सब लंबित क्यों है, मुद्दों के समाधान के स्थान पर टकराव की स्थिति पैदा की जा रही है। निराश्रितों के लिए मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना, नर्सरी केजी में 6 माह की छूट। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आज राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना लागू करने का फैसला लिया गया, जिसका उद्देश्य विधवाओं, निराश्रित महिलाओं, तलाकशुदा महिलाओं और विकलांग माता पिता को अपने बच्चों के पालन पोषण और शिक्षा में अधिक सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत पात्र बच्चों को 18 वर्ष की आयु तक उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 1000 रुपये का मासिक अनुदान मिलेगा। इसके अतिरिक्त यह योजना स्नातक, स्नातकोत्तर, डिप्लोमा, व्यावसायिक पाठ्यक्रमों सहित उच्च शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम शुल्क और छात्रावास व्यय को कवर करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। तो ये रहा दिन भर की प्रमुख खबरों का आज का विश्लेषण। तो प्रदेश की ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।